पैर के पास भी एक तकिया रखिए कि वो अगर थोड़ा ऊंचा पर रहेगा तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो हमारा पेट तक रहेगा, क्योंकि सर भी ऊंचा रहेगा तकिया पर और पैर भी ऊंचा रहेगा तो ब्लड का सर्कुलेशन बीच में रहेगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, ठंड का तो मजा ले ही रहे होंगे। ठंड बहुत ज़्यादा है और ठंड में खास करके स्पाइनल इंजरी का पेशेंट है उनको तो ठंड में परेशानी थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि यूरिन का भी परेशानी बढ़ जाता है, बार बार जाना पड़ता है। बहुत लोग इसमें पानी भी पीना छोड़ देते हैं, बहुत कम पानी पीते हैं और उसमें से मैं भी हूँ। मैं भी पानी पीना कम कर देता हूँ ठंड में, क्योंकि बार बार जल्दी जल्दी आता है यूरिन। तो दोस्तों, एक दो पेशेंट है जो कमेंट कर रहे हैं कि मतलब भारीपन के लिए कि भारीपन कैसे जाएगा पैर का, मतलब खड़ा होकर चल रहे हैं वाकर पकड़ के, लेकिन फिर पैर में भारीपन नहीं जा रहा है। वैसे आपको बता दें कि देखिए, ये भारीपन जो है सो नहीं जाता है। ये लगभग हमें भी जब ऑपरेशन से निकले थे तो लग रहा था पैर 10 किलो वजन बांधा हुआ है पैर में, और भारीपन के साथ झुनझुनी भी था, और ऐसा लग रहा जैसे ठंड में सिकुड़ जाता है। और ठंड में जैसे ऐसे होता है कि मतलब बहुत सर्दी लग गया हो, इस तरह से हो गया था मोल करके। ये धीरे 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 मतलब जाता रहता है। जैसे जैसे पैर में ताकत आते जाएगा, जैसे जैसे आप लोग आप एक्सरसाइज कीजिएगा, चलिएगा, वैसे वैसे ये धीरे धीरे जाते रहेगा। इसमें देखिए घबरा जाते हैं जो पेशेंट हैं, वो घबरा जाते हैं, अब उनको फायदा नहीं मिल रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी काम हम करते हैं, कोई भी आदमी जो काम करता है तो उसका बेनिफिट अगर उसको मिलता है, मान लीजिए उसकी कोई काम करता है, उसका मजदूरी उसको मिलता है, डेली पैसा मिलता है, तो वो जो काम करने में उसको मन लगता है, मजा आता है, उसके मन मुताबिक पैसा मिल जाता है। तो चाहे कोई भी काम हो, अगर नहीं मिलता है तो वो काम मन नहीं लगता है, या कम आमदनी होता है इसलिए मन नहीं लगता है, तो वो काम आदमी चाहता है कि हम छोड़कर कोई दूसरा काम पकड़े, हमको इसमें मन नहीं लग रहा है क्योंकि आमदनी नहीं आ रहा है। इसी तरह जो एक्सरसाइज करते हैं पेशेंट, स्पाइनल इंजरी के पेशेंट या फिर पैरालिसिस के, तो एक्सरसाइज करते हैं तो वो देखते हैं कि एक्सरसाइज तो हम कर रहे हैं, लेकिन 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, हमको इसका फायदा तो पता नहीं चल रहा है। हम जैसे थे वैसे ही है, कोई हमारा अंग जो है सो कोई मूव नहीं कर रहा है, थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। ये सब देख करके वो मतलब एक हो जाता है ना कि एक हिम्मत टूट जाता है, हौसला टूट जाता है। यहीं पर जो है सो एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं, मन निराश हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, देखिए ये सबके साथ होता है। यही समझ लीजिए कि मतलब ये जो आप एक्सरसाइज आज कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, इसका परिणाम आपको पता चलेगा 1 साल के बाद, या 1 साल 2 साल के बाद परिणाम पता चलेगा। कि जैसे हम भी अभी देखते हैं तो हम सोचते हैं कि अगर उस समय एक्सरसाइज नहीं किए होते तो आज हम ऐसा नहीं होते। उस समय जो हम ऐसे 2 साल 3 साल पहले जो एक्सरसाइज किए थे उसका परिणाम है कि आज हमारा पैर पर का भारीपन भी गया, हम सही से चल भी लेते हैं, साइकिल भी चलाते हैं। अभी मैं ऑटो रिक्शा रखा हूँ, वो भी चलाता हूँ। मैं दिन में बिजी रहता हूँ उसी में। जैसे जैसे आपके पैर में ताकत आती जाएगा, आप एक्सरसाइज कीजिएगा पैर का, आप चलिएगा, आप एंकल का एक्सरसाइज कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। इस टाइप से एंकल को ऐसे घुमा करके, फिर ऐसे घुमा करके उंगली चलाइएगा, उंगली को खिंचवाइएगा किसी से, तो धीरे 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 1 साल 2 साल, हमको 2 साल तक रहा था भारीपन, लेकिन ऐसा नहीं है कि अचानक चला गया। थोड़ा मतलब ऐसे अगर कहें तो कुछ भारीपन अभी भी रहता है। जैसे अगर हम कभी चले नहीं, सो करके उठते हैं तो सुबह में भारीपन थोड़ा रहता है, लेकिन जब चलने लगते हैं उसके बाद फिर भारीपन नहीं महसूस नहीं होता है। क्योंकि दिन में अगर जगे रहते हैं तो मन जो है, दिमाग जो है सो उस पर एकाग्र नहीं रहता है, कोई भी काम में दिमाग बटा हुआ रहता है, सोच में इधर उधर, तो उसका एहसास नहीं होता है। लेकिन रात को जब सोते हैं तो सोते समय कोई काम नहीं होता है, एक जगह दिमाग रहता है, तो ऐसा लगता है कि हमको पैर में भारी है या कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये महसूस होता है रात में, लेकिन दिन में नहीं महसूस होता है। तो इसका कोई दवा नहीं है, कोई भी टेबलेट नहीं है जो आप लोग पूछते हैं, कोई दवा कोई टेबलेट नहीं है, ये अपने आप चला जाएगा भारीपन और झुनझुनी। बहुत लोगों को अपने आप झटका लगता है, ज़्यादा जलाता है पैर को,
हद से ज्यादा होता है तो अपने डॉक्टर से बताइए, उसका पेन किलर आता है। वैसे अगर हम भी बता दे तो मान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि हमको जो दवा सूट कर गया वो आपको भी सूट कर जाए, किसी और को सूट कर जाए, क्योंकि हर इंसान का ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो अलग होता है, तो इसमें नहीं बता सकते हैं, नहीं खिला सकते हैं। जब तक दवा का असर रहेगा आपको पेन से थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन दवा का असर खत्म होगा तो फिर वो लक्षण रहेगा ही, वो जाएगा तभी जब तक कि मसल में ताकत नहीं आ जाए और पैर में हमको कम से कम इतना ताकत नहीं आ जाए कि पैर जो है सो हमारा कंट्रोल में रहे, तब तक वो जो है सो ये लक्षण रहेगा, भारीपन, झटका, जलन। ये और खासकर ये चीज इनकम्प्लीट इंजरी है जिनको, उनको तो खासकर रहता ही है, यही पहचान होता है कि इंजरी इनकम्प्लीट है। बहुत लोगों को कंप्लीट इंजरी रहता है तो ऑपरेशन के बाद 6 महीना बाद, 1 साल बाद उसको जो है सो थोड़ा भी अगर बचा हुआ होता है रास्ता तो सेंसेशन नीचे आ जाता है, तो उनको भी ये सब लक्षण आ जाता है, तो उसके बाद उनका भी इंजरी इनकम्प्लीट ही हो जाता है। तो दोस्तों इसलिए घबरा कर एक्सरसाइज नहीं छोड़िए और दवा का चक्कर छोड़ दीजिए। डॉक्टर का इसका कोई दवा है नहीं, ये अपने आप चला जाएगा। आज जो मेहनत करते हैं, परिश्रम कर रहे हैं, इसका परिणाम आपको 1 साल 2 साल बाद पता चलेगा। मेहनत में कमी नहीं कीजिए, मेहनत जो कर रहे हैं उसका परिणाम निश्चित मिलेगा और अच्छा ही होगा। जैसा सोच रखिएगा वैसा ही आगे परिणाम मिलेगा। तो इसके लिए घबरा करके एक्सरसाइज नहीं छोड़ना है, मेहनत जारी रखिए। हमारे साथ जो बीता है वो हम आपको बता रहे हैं। आप इस तरह से बैठ करके भी पैर का एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे एंकल को चलाने, डोरी रस्सी खींच करके एंकल को चला सकते हैं। ये जो एंकल है, एंकल को कोशिश कीजिए कि हर समय हमारा एंकल जो है सो हरकत में रहे, हर समय मुक्त मूव करता रहे। और अगर ज्यादा भारीपन रहता है तो कोशिश कीजिए कि हम इस पैर को थोड़ा ऊंचा स्थान पर रखें, जैसे सोते हैं सर के पास तकिया रखते हैं, इसी पैर के पास भी एक तकिया रखिए कि वो अगर थोड़ा ऊंचा पर रहेगा तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो हमारा पेट तक रहेगा, क्योंकि सर भी ऊंचा रहेगा तकिया पर और पैर भी ऊंचा रहेगा तो ब्लड का सर्कुलेशन बीच में रहेगा। वैसे लोग, हर आदमी का सोने का ऐसे ही ढंग होता है कि सर के पास तकिया होता है, सिरहाना थोड़ा ऊंच होता है और पैर का भाग नीचा होता है, तो ब्लड का बहाव जो है वो पैर की तरफ चला जाता है। इसमें सूजन भी होता है और पेन भी होता है और क्या कहता है कि भारीपन भी रहता है, झुनझुनी भी रहता है। इसलिए तकलीफ होता है भारीपन का, झुनझुनी का, तो पैर को तकिया पर रखिए, बहुत आराम मिलेगा, थोड़ा भारीपन कम जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भारीपन का प्रश्न था कमेंट में, तो आपको इसके लिए हम वीडियो बना दिए हैं, भाई पूछे थे। इसी तरह कमेंट में आप लोग प्रश्न करते रहिए, पूछते रहिए, जो हमें जानकारी है वो बताएंगे। इसमें कहीं त्रुटि होती है या आपको कहीं गलत लगता है तो कमेंट में वो भी लिखिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम।